हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी जेई 2024 का एग्ज़ाम डेट हम देखेंगे कि इसका मेंस एग्ज़ाम है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। इसका एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड्स को देखते हुए करेंगे कि एसएससी जेई 2023 के अंदर 22 के अंदर हमें एग्ज़ाम डेट के अंदर है कितना डिफरेंस देखने को मिला था। टायर 1 के अंदर, टायर 2 के अंदर है, तो मतलब मेंस और प्री के अंदर कितना कितना डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो किस स्पीड से कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम एसएससी जेई के एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर एग्जाम डेट कंप्लीट हो चुका था 4 से लेके यहाँ पर देख सकते हैं 4 तारीख को एग्जाम हुआ था, 5 को हुआ था, 6 को हुआ, तो जून में एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया था। 3 दोनों दिन एग्जाम है वो हो गया था। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, तीनों ब्रांचेज का एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड की। तो एसएससी जेई 2022 की बात करें तो एसएससी जेई 2022 के अंदर जो एप्लीकेशन बिगन हुए थे वो थे 12 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। उसके बाद में 2 सितंबर तक यहाँ पर इनकी लास्ट डेट है वो देखने को मिली थी। फिर करेक्शन डेट है 4 सितंबर को करेक्शन डेट थी। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट है 2022 के अंदर है एग्जाम है वो हुआ था 14 से लेके 16 नवंबर को एग्जाम है वो कंडक्ट कराया गया था। इसके बाद में अगर हम आंसर की देखें तो आंसर की 23 नवंबर को आंसर की देखने को मिल गई थी। उसके बाद में जो रिजल्ट आया था इसका वो आ गया था 18 जनवरी को रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना टाइम है वो रिजल्ट में देखने को मिला था 2022 के अंदर हमें। और उसके बाद में 7 फेब को इसकी फाइनल आंसर की आ गई थी। फाइनल आंसर की ये होती है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, किसी आंसर की में एक दो क्वेश्चन है वो जनरली गलत है वो देखने को मिलते हैं, ऑप्शन है वो चेंज होते हैं या फिर बोनस मार्क्स है वो दिए जाते हैं। तो वो आपको पता लग जाता है कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हुआ, कौन से क्वेश्चन के बोनस मार्क्स हैं वो चेंज हुए, वो फाइनल आंसर की रिवाइज होकर आती है। और उसके बाद में अगर मेंस के एग्जाम की डेट की बात करें तो मेंस एग्जाम है वो यहाँ पर हमें 26 फेब को देखने को मिल गया था 2023 के अंदर। तो 2022 का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस टाइप से पूरा कंडक्ट किया गया था। अब बात करते हैं 2023 के प्रोसेस की, लास्ट ईयर के प्रोसेस की। तो लास्ट ईयर के अंदर बात करें तो 20 जुलाई को है एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। 16 अगस्त को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में 17 से 18 अगस्त है वो फॉर्म के अंदर करेक्शन डेट है वो दी जाती है, वो दी गई थी। और 9 से 11 अक्टूबर को एग्जाम डेट है वो थी। 9 से 11 तारीख को एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए थे, अक्टूबर के अंदर है हमें देखने को मिल गए थे। एसएससी जेई 2023 के एग्जाम है। उसके बाद में आंसर की ही इसकी जल्दी हमें देखने को मिल गई थी। 13 अक्टूबर को आंसर की है वो देखने को मिल गई थी। तो एसएससी के अंदर बात करें तो आंसर की हमें जल्दी देखने को मिल जाती है, 2 से 5 दिन का मैक्सिमम है, यहाँ पर आप लिमिट मान सकते हैं, इतने ही टाइम के अंदर है आंसर की है वो देखने को मिल जाती है। और इसके बाद में अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है इसका 17 नवंबर को रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल गया था। और इसके बाद में अगर मेंस के एग्जाम की डेट की बात करें तो 17 नवंबर को टायर 1 का रिजल्ट आया था। 4 दिसंबर को यहाँ पर एग्जाम है वो मेंस का कंडक्ट हो गया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी यहाँ पर टायर 1 का रिजल्ट आता है उसके बाद में मेंस के एग्जाम के बीच के अगर ड्यूरेशन की बात करोगे तो ड्यूरेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसलिए आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर ये वेट नहीं कर सकते कि इसका मेरा टायर 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस के अंदर देख सकते हो मुश्किल से 15 से 20 दिन का गैप भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इतना ही गैप 10 से 20 दिन का गैप है, ये लिमिट ही ज़्यादातर है आपको देखने को मिलती है, इतना ही गैप है वो आपकी बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका मेंस है वो हमें कब तक एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। टायर 1 की रिजल्ट की बात करें तो टायर 1 का रिजल्ट है जो मेंस की डेट बताएंगे उससे 10 दिन पहले है आपको अप्रोक्सीमेट है वो देखने को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही यहाँ पर आपको गैप है 2024 के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं एसएससी जेई 2024 के अंदर की बात करें तो एसएससी जेई 2024 के अंदर जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो थे 28/3/2024 से फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट है 18/4/2024 है इसकी लास्ट डेट थी। फिर फॉर्म करेक्शन डेट है वो यहाँ पर रिलीज की गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 दिन बाद में फॉर्म करेक्शन डेट है वो एक्टिव हो जाती है। 22 से 23 अप्रैल को फॉर्म करेक्शन डेट है वो लागू की गई थी। फिर एग्जाम डेट की बात करें 5 से 7 तारीख को यहाँ पर जून के अंदर है एग्जाम डेट है वो हुई थी, एग्जाम कंडक्ट हो गए थे सक्सेसफुली। उसके बाद में आंसर की बात करें तो आंसर की है 12 जून को हमें आंसर की है वो देखने को मिल गई थी। इसके अब रिजल्ट की बात करें तो इसका टायर 1 का रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, पर जैसे ही यहाँ पर टायर 1 का रिजल्ट अनाउंस होगा हो सकता है कि यहाँ पर 10 दिन की ही आपको टाइम लिमिट है वो देखने को मिले। उसके बाद में यहाँ पर आपको तुरंत ही मेंस एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको टायर 1 का ज़्यादा वेट नहीं करना, पहले से आपकी प्रिपरेशन है वो मेंस के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम सभी एग्जाम्स के एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के यहाँ पर इंग्लिश के और जीके के क्विजेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर है, दोनों जगह आपको देखने को मिलते हैं। दिल्ली के यहाँ पर आपको 20 से 30 क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो उससे आपको एक मंथली बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो इसलिए दिल्ली के क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। और भी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हो, आप किसी भी टॉपिक को जाते हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में आपके एसएससी जेई के अंदर है कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने यहाँ पर आपका एक्चुअल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो दोनों बन रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हो। एक्सपेक्टेड है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो एसएससी जेई 2024 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। इसका रिजल्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, वो आपको 12 से 19 अगस्त है, मतलब आने वाले 10 दिन है, इसके अंदर ही आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ऑलरेडी रिजल्ट है वो काफ़ी लेट हो गया है, तो ये एसएससी है वो ज़्यादा लेट नहीं करेगी, क्योंकि रिजल्ट निकालने के बाद में इसको यहाँ पर तुरंत है इसका मेंस भी कराना है, क्योंकि 9 सितंबर से एसएससी सीजीएल 2024 के प्री एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अदरवाइज अगर इन्होंने रिजल्ट है और लेट कर दिया तो फिर मेंस के लिए विंडो के लिए टाइम नहीं बचेगा, फिर पूरा सितंबर खत्म होने के बाद में ही इनको मेंस है कि विंडो है वो मिलेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मेंस है वो इनका पहले ही कंडक्ट कराया जाए, एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही। तो इसलिए आपको रिजल्ट है इसका जल्दी देखने को मिलेगा, और मेंस है एसएससी सीजीएल एग्जाम होने से स्टार्ट होने से पहले ही देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर इनको बाद में ही एग्जाम कराना पड़ेगा। इसकी मेंस एग्जाम डेट की बात करें तो मेंस एग्जाम डेट है जैसे ही यहाँ पर हमें रिजल्ट है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर है इसका रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा उससे 10 से 15 दिन का ही मैक्सिमम गैप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेंस की एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है मेंस डेट, वो रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर ही, इस सितंबर स्टार्टिंग के अंदर ही आपको मेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सितंबर के आगे फिर जो सितंबर का शेड्यूल रहेगा उसके अंदर एसएससी सीजीएल के एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराने हैं। तो इसलिए यहाँ पर सितंबर की स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आपको इसका मेंस एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाकी का जो सितंबर मंथ रहेगा उसके अंदर तो एसएससी है वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके एसएससी जेई से रिलेटेड अगर और भी कोई दूसरी क्वेरी हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ में आपको एसएससी जेई 2024 से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसकी कितनी जाएगी ब्रांच वाइज, वो हमने एनालिसिस करके यहाँ पर वीडियो के अंदर है डाल दिया है, चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। तो आपका आई बटन में के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है वो देख सकते हो। इसमें हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था कि यहाँ पर ब्रांच वाइज कट ऑफ हमें कितनी कितनी देखने को मिल सकती है, कितना नॉर्मलाइजेशन है, कौन सी शिफ्ट में हमें एक्सपेक्टेड है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपको अभी तक उस लेवल पर डाउट है तो वो वीडियो जाके देखना कंसिडर कर सकते हो। और साथ में आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं और वो कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था वो दोनों हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.